प्रकार पिछले दिनों दुरंतो एक्सप्रेस में लूटपाट की घटना हुई थी, ठीक उसके बाद रेलवे ने अलर्ट जारी कर दिया है। इसको लेकर तमाम ट्रेनों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, जहां इसके लिए अलग अलग टीम गठित कर ट्रेनों की निगरानी की जा रही है, ताकि दोबारा इस तरह की फिर से कोई घटना न हो। इसको लेकर पटना से झाझा तक और दूसरी तरफ दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन तक ट्रेनों की सुरक्षा को लेकर अब पूरी तरह पुलिस मुस्तैद है। बताते चले कि अभी दीपावली का पर्व बीत गया है और छठ पर्व कल से शुरू हो रहा है। ऐसे में भारी संख्या में अन्य प्रदेशों से लोग अपने घर छठ पर्व के लिए आ रहे हैं। बता दें कि जहां छठ पर्व के खत्म होते ही बाहर जाने वाले यात्रियों की भी ट्रेनों में काफी संख्या में भीड़ देखी जाती है। इसको लेकर स्टेशनों पर काफी भीड़ रहेगा। भीड़ को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था की ओर दुरुस्त किया गया है। सभी स्टेशनों पर पुलिसकर्मियों की तैनाती सादे लिबास के अलावा वर्दी में भी की गई है। बता दें कि सभी को अलर्ट मोड पर रहने का आदेश निर्गत हुआ है। साथ ही साथ सभी रेलवे स्टेशन पर संदिग्ध गतिविधियों वाले लोगों पर निगरानी रखी जा रही है। वहीं इस मामले की जानकारी देते हुए बक्सर आरपीएफ पोस्ट प्रभारी दीपक कुमार ने बताया कि पिछले दिनों हुई घटना को लेकर बड़े अधिकारियों से निर्देश मिले हैं कि जहां आरपीएफ पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और ट्रेनों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उन्होंने बताया कि सादे लिबास में भी जवानों को लगाया गया है, जो यात्रा के दौरान ट्रेनों में संदिग्ध गतिविधि वाले लोगों पर नजर रखेंगे। समय से ट्रेनों के खुलने और अगले स्टेशन तक नहीं पहुंचने में अगर जरा भी देरी होती है तो उसकी भी निगरानी रखी जा रही है। ट्रेनों में मौजूद टीम के साथ कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन बनाकर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है, ताकि किसी तरह की सुरक्षा को लेकर यात्रियों को समस्या जो है वो उत्पन्न न हो। जानकारी देते हुए बक्सर आरपीएफ पोस्ट प्रभारी दीपक कुमार ने बताया कि स्थानीय स्टेशन के अलावा आसपास के स्टेशनों पर भी पुलिस बलों की तैनाती की गई है, जहां पर्व के दौरान यात्रियों के भीड़भाड़ को देखते हुए सभी से अलर्ट और सावधान रहने की भी अपील की गई है। साथ ही साथ पुलिस भी अपना काम जो है वो कर रही है। वहीं आपको बता दें कि सुरक्षा कर्मियों की छुट्टी भी छठ पर्व तक रद्द कर दिया गया है। फिलहाल जिस प्रकार दुरंतो एक्सप्रेस में लूट की घटना को अपराधियों ने अंजाम दिया था, उसके बाद रेल पुलिस अब अलर्ट मोड पर है, जहां पर्व को देखते हुए पुलिसकर्मियों की छुट्टी भी रद्द कर दी गई है, ताकि सुरक्षा और विधि व्यवस्था में किसी तरह की कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो सके। कुल मिलाकर रेलवे अलर्ट मोड पर है और अगर ऐसे में कोई असामाजिक तत्व किसी प्रकार की शरारत करता है तो पुलिस उसे छोड़ने वाली नहीं है। फिलहाल हमारी खबर आपको पसंद आए तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। सबसे पहले प्लान ये किया गया है कि चूँकि घटना रात की है, तो हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि हमारे साहब भी जो हैं वो ये इंश्योर प्राथमिकता हमारी ये है कि रात की जो गाड़ियाँ हैं वो कोई भी गाड़ियाँ जो है वो नॉन स्कॉटेड नहीं रहे। हम जो जितनी भी नाइट्स की ट्रेन है उसको स्कॉट कर रहे हैं और यही पहले पर हमारी टॉप प्रायोरिटी यही है कि कोई भी गाड़ी जो है वो नॉन स्कॉटेड नहीं जाए। और रैंडम हम भी चेक करते हैं कि कोई गाड़ी जो नॉन स्कॉटेड हो तो उसको हम सुरक्षित जो है वो अपने एरिया से पास कराएं। हम इस चीज़ पे भी एक्टिव हैं कि कोई गाड़ी जो है वो कितने टाइम में हमारे सेक्शन से पास हो रही है। यदि हम ये देखते हैं कि किसी गाड़ी में कुछ उसका जो तय सीमा है उससे ज़्यादा वो गाड़ी समय ले रही है, तो हम उस पर क्या उसके पीछे क्या रीज़न है, वो किस वजह से रुकी रही, ये सारी चीज़ों को हम इंश्योर कर रहे हैं। तो रात में पहले बिना एस्कॉर्ट की गाड़ी जाती थी, तो क्या अब क्या निर्देश? देखिए होता क्या है कि फोर्स का डिप्लॉयमेंट बहुत सारी जगह पे रहता है और बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ फोर्स का डिप्लॉयमेंट रहता है, तो कभी कभार वैसी परिस्थिति आ जाती है कि गाड़ियों का स्कॉटिंग संभव नहीं हो पाता है। देखिए अभी इस सीज़न में क्या हुआ है कि सबसे पहली जो हमारी प्राथमिकता है वो ये है कि जो बाहर से लोग आते हैं कोई भी नशाखुरानी या जहर खुरानी का शिकार नहीं हो। और अभी तक हम लोग की मेहनत ने रंग लाया है और एक भी इंसिडेंट जो है वो जहर खुरानी या नशा खुरानी का जो है वो अभी तक रिपोर्टेड नहीं हुआ है। नहीं तो लोग बाहर से कमा के आते थे और उनका सारा जो चीज़ था वो कभी कभार ऐसी घटनाएं होती थी कि उनका सारा सामान लूट जाता था। लेकिन ये एक बहुत गर्व की बात है कि ये पहला मौका ऐसा है कि हमारे स्टेशन भी इस प्रकार का कोई जो भी घटना है वो रिपोर्टेड नहीं है। तो हम इस चीज़ पे काम कर रहे हैं कि लोगों को फिर वापसी का जो भीड़ है उनको भी और जो आ रहा है उनको भी हम जो है नशा खुरानी और जहर खुरानी और किसी अनजान से वो दोस्ती नहीं करें, इस बाबत उनको अवेयर भी कर रहे हैं। जागरूकता अभियान भी समय समय पे चलाया जा रहा है। शराब
ये हम रैंडमली चेक करते हैं कुछ सिलेक्टेड गाड़ियाँ हैं जिसको हमारे स्टेशन पे आती है, तो हम लोग कम समय में उसको जितना चेक कर सकते हैं उतना ज़्यादा चेक करते हैं। कभी कभी हमें ये ज़रूरत महसूस होती है कि इसको आगे तक लेके जाना चाहिए तो उसको आगे भी लेके जाते हैं। तो जैसा फोर्स अवेलेबल रहता है और जैसा इनपुट रहता है उस हिसाब से हम काम करते हैं। सारी जो रात की ट्रेन्स हैं उनको स्पॉटेड किया जा रहा है और जैसा फोर्स अवेलेबल रहता है उस प्रकार से इस पर काम होता है। छुट्टी तो इतना जितना बड़ा ये त्यौहार है तो छुट्टी ही कैंसिल हुआ है, तो प्रशासन भी यही चाहता है कि मैक्सिमम फोर्स रहेगा क्योंकि मैक्सिमम भीड़ भी रहेगा। तो मैक्सिमम भीड़ को कंट्रोल करने के लिए मैक्सिमम फोर्स भी चाहिए। तो मैक्सिमम फोर्स रहेगा तो यात्रियों को भी सुविधा होगी, हमें भी काम करने में ठीक रहेगा। और जैसे ही अब रिटर्निंग भीड़, अभी तो आने वाला भीड़ चालू है, फिर जैसे ही मॉर्निंग वाला अर्घ ख़त्म होगा उसी दिन से लोगों की भीड़ बढ़ जाएगी। तो उनको स्टेशन से हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि फुटओवर ब्रिज पे ज़्यादा भीड़ नहीं लगे, कि भगदड़ की स्थिति नहीं हो पाए। वो प्लेटफॉर्म पे आएँ तो वो आसानी से अपने जो कोचेस हैं उसमें घुस जाएँ। तो यही सारी चीज़ें हैं, चेक कर लेते हैं। प्रायोरिटी जैसे मान लीजिए कोई डिसेबल्ड है और वो बहुत ज़्यादा भीड़ में वो नहीं अपने कोच तक पहुंच सकते हैं, तो हमें या कहीं से इन्फॉर्मेशन मिलता है या हमारी नज़रों के सामने कुछ ऐसा पड़ता है तो उसको प्रायोरिटी बेसिस पे जो है हम उसको अपने कोच तक लाने में उनकी मदद करते हैं। प्लस हम ये इंश्योर करते हैं कि ट्रेन आई और खुली तो हमारी कोशिश ये है कि जितने लोगों को उतरना है वो पहले उतर जाए, उसके बाद जो चढ़ने वाले लोग हैं वो चढ़े। तो भगदड़ टाइप की जो स्थिति है उससे हम बच सकते हैं ऐसी सिचुएशन में। नहीं तो होता क्या है कि चढ़ने वाले उतरने वालों को चढ़ने नहीं दे, उतरने वालों को उतरने नहीं दे रहे हैं, चढ़ने वाले जो हैं वो पहले ही चढ़ने के लिए हैं। तो ऐसे में ही क्या होता है कि ट्रेन खुल गई और कोई जो प्लेटफॉर्म और ट्रेन का गैप है उसमें गिर गया या प्लेटफॉर्म पे गिर गया। तो अभी तक अब तो 2-3 दिन और है जहाँ छठ स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन अभी तक इतनी भीड़ आई है, इस प्रकार का एक भी दुर्घटना या घटना अपने बक्सर स्टेशन पर नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं हमारी जो मेहनत है वो रंग लाई है और इस चीज़ को जस्टिफाई कर रही है। कोई भी घटना दुर्घटना नहीं है, कोई भी जहर खुरानी या नशा खुरानी का शिकार नहीं मिला है। तो ये स्पष्ट करता है कि हमारी मेहनत जो है वो राइट डायरेक्शन में है। इसको एकदम पॉजिटिव रूप में ले रहे हैं। ये सरकार ने जब हमें जिम्मेदारी दी है और वर्दी दिया है तो ये हमारा फ़र्ज भी बनता है कि हमारा छठ दीपावली के बाद भी हो जाएगा, लेकिन बाकी जो लोग आए हैं उनका अच्छे से हो जाए और इतने लोगों का छठ और दीपावली हमारी वजह से अच्छा हो जाएगा। इससे सुखद तो जीवन में कुछ नहीं हो सकता है। तो हमेशा ही रहते हैं, लेकिन ये एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था, जो होना था वो हो गया। हर घटना कुछ ना कुछ सबक देता है, उससे भी हम लोग कुछ सबक ले रहे हैं और अब जो है उसी पे आगे